गोइंग फॉर जीवन ड्राइविंग टेस्ट। तो आज मैं, कुंज और अक्षय तीनों जीवन के टेस्ट के लिए हम आए थे और हो भी गया टेस्ट। तो टेस्ट में बस एक पीडीएफ है और बाकी वो थोड़ी प्रिपेयर करनी है। मतलब अपने इंडिया में जैसे जो है, जैसे जो स्टेप्स है कि पहले वो रिटन टेस्ट या कंप्यूटर टेस्ट दे दो जिसमें बेसिक से क्वेश्चन हो गए। वो बेसिक से क्वेश्चन में भी मैं तो फेल हुआ पहली बार, बट फिर तुरंत दे दिया मैंने और मैं पास हो गया। अक्षय तो पहली बार में पास हो गया था। और उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़े क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। हेलो नमस्ते, कैम छो बता। तो ये वीडियो आज होने वाली है ऑल अबाउट जीवन, हाउ आई गॉट माय जीवन लाइसेंस। तो सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगा और मैंने कब कहाँ कैसे एग्ज़ाम दी वो भी आपको दिखाऊंगा। और सभी मतलब जो भी क्वेश्चन आपके होंगे अबाउट जीवन वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर कोई ऐसी गलती करता है कि जीवन काफ़ी लेट देता है या फिर मतलब लाइक 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद देता है। मैंने भी मतलब वो गलती की थी कि मैं आया तब तुरंत नहीं दी मैंने, मतलब मैंने 6-8 महीने के बाद दी। वो मेरी मिस्टेक थी। तो जीवन इज़ लाइक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कार्ड बोल सकते हो। जैसे अपने इंडिया में आधार कार्ड है वैसा ही इधर है मतलब। तो वो मैंडेटरी चीज़ है कि कभी ना कभी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। जितना जल्दी ले लो आप उतना आपको फ़ायदा होगा। बिकॉज़ आप नॉर्मल जगह पे भी जाओगे तो हर बार पासपोर्ट ले जाना अनसेफ़ है। उससे अच्छा तो जीवन लेके जाओ। तो मैं तो वही रिकमेंड करूँगा कि जितना जल्दी हो सके। बाहर काफ़ी ठंडा है। हाँ, तो अभी ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो जहाँ मैं मतलब अभी रह रहा हूँ विंडसर में। तो विंडसर में तो आप सीधा जाओ और लाइन हो तो वेट करना होता है, नहीं तो बाकी अंदर जाके टोकन लेनी होती है। वो टोकन पे एक नंबर लिखा होता है, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे जब भी आए आपका नंबर टर्न, तो आप जाके वो काउंटर पे चले जाओ। वो आपको पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस, एक फॉर्म देंगे फिलअप करने के लिए। उसमें बेसिक से इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होगी। आपका हाइट वेट जो आपको पता ही होगा वो फिलअप करना होता है। और अभी डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, तो डॉक्यूमेंट में एक तो होगा आपका पासपोर्ट, डीएल एक्सट्रैक्ट एंड आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो आप इंडिया से लेके आ रहे होगे। तो डीएल एक्सट्रैक्ट के बारे में मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि वो आपका एक्सपीरियंस हो इंडिया में और आपको वो एक्सपीरियंस इधर कंसीडर करवाना हो, तो फिर आपको डीएल एक्सट्रैक्ट करके एक डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको इंडिया से लेके आना होता है। बट मेक श्योर कि आप उस पे पूरे स्टैम्प वगैरह सब कुछ हो। और लाइक अभी आप कनाडा में लैंड कर रहे हो तो आई थिंक सो वो 1 मंथ के अंदर ही आपको जीवन दे देनी चाहिए, अदरवाइज़ वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते। तो मेक श्योर कि आप जब भी मतलब डीएल एक्सट्रैक्ट अगर किसी किसी के पास मंगवा रहे हो तो भी वो मेक श्योर करना कि 1 महीने के अंदर आप उसका यूज़ कर लो, वो डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट कर लो, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाए और आपका फ़ोटो लिया जाएगा। फिर आपको एग्ज़ाम रूम में बिठाया जाएगा। अब एग्ज़ाम रूम में जब अगर आपने इंडिया से लाइसेंस लिया होगा तो आपको पता ही होता है कि कैसी कंप्यूटर स्क्रीन होती है। तो बस कुछ नहीं, वो क्वेश्चन साइंस और रूल के हिसाब से आएंगे। 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 रूल्स 20 साइंस के। अभी रूल्स के 20 क्वेश्चंस में आपको 16 और 16 से ज़्यादा लाने होते हैं और साइंस में भी सेम 16 या 16 से ज़्यादा लाने पड़ते हैं। अगर एक भी क्वेश्चन और ज़्यादा गलत हो गया तो फिर आप वो चीज़ लाइक रूल्स में आपके 15 आए आउट ऑफ 20, देन अगेन आपको वो रूल्स की मतलब इधर मुझे तो पहले ऐसा पता था कि लाइक अगर मैं फेल हुआ तो कंप्यूटर स्क्रीन बंद हो जाएगी और मेरे को फिर से री एग्ज़ाम देनी पड़ेगी दोनों की। बट इधर ऐसा नहीं था। लाइक इधर मैं गया, मैं मेरा एक बार मैं फेल हुआ रूल्स में, आई थिंक सो रूल्स था या साइंस था पता नहीं मुझे, बट उसमें मैं फेल हुआ। तो मुझे बस उसी चीज़ का एग्ज़ाम देना पड़ा और उधर ही मतलब आप लाइन में आपका टर्न आए तो टर्न में या तो फिर आप तुरंत उधर खड़े हो जाओ और आप बोल दो कि मुझे फिर से एग्ज़ाम देना है। आपके पास से फिर से चार्ज जो भी होगा वो लिया जाएगा और आपको तुरंत ही कंप्यूटर स्क्रीन पे वापस बिठाया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप वेल प्रिपेयर्ड जाते हो पहली बात तो। बट यही स्टेप्स हैं, यही स्टेप्स आपको कोई भी जगह पे जाओगे जीवन के लिए यही स्टेप फॉलो करने हैं। बस बाकी आपको एक चिट्ठा दिया जाएगा चिट्ठे में मतलब एक पेपर में लिखा जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा कि आप अलाउड हो। अगर आप पास हुए तो आपको जीवन के लिए आप परमिटेड हो।
विद इन 4 to 6 वीक्स आपके घर पे लाइसेंस आ जाएगा। बट लाइसेंस के लिए मेक श्योर कि आप अपना जो एड्रेस दे रहे हो मतलब प्रॉपर सही दो। बिकॉज़ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर एड्रेस गलत है तो फिर आपका लाइसेंस कहीं भी गुम हो सकता है। मतलब बहुत टाइम लगेगा आपके पास आपका लाइसेंस आने में। बिकॉज़ वो ना तो जीमेल आईडी मतलब ना ही आपकी ईमेल आईडी माँगते हैं, ना ही आपका फ़ोन नंबर माँगते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एड्रेस माँगते हैं और आपका नाम होता है लाइसेंस पे। तो मेक श्योर कि आप लाइसेंस के लिए अपना एड्रेस सही दो और उसके लिए जो भी मतलब जो भी वो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, वो सारी सही होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपका लाइसेंस कहीं भी गुम हो सकता है। अब या मैं फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस में तो बेसिक सी फ़ीस है, वो 106 मतलब अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अभी जो डीएलएक्स ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ और डीएलएक्स ट्रैक अगर काउंट हो रहा है, डीएलएक्स ट्रैक में आपका एक्सपीरियंस आइदर 2 और मोर देन 2 इयर्स का होना चाहिए। अगर वो काउंट हो रहा है, तो फिर सीधा आप जी1 से जी डायरेक्ट दे सकते हो। इधर वैसे 3 टाइप है लाइसेंस के, जी1, जी2 एंड जी। अभी जो जी1 है, वो बेसिक सा मैंने बोल दिया कि बेसिक का एग्ज़ाम है, जो अपन इंडिया में दे के आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। अभी अ, अगर आपको जी2 स्किप करना हो और आपका लाइसेंस आपको मतलब आपका एक्सपीरियंस आपको काउंट करवाना हो, तो डीएलएक्स टेक आपको सबमिट करना पड़ेगा। डीएलएक्स टेक में आपका एक्सपीरियंस कंसिडर होगा। अगर वो कंसिडर हो जाता है, तो आपके पास से जी2 की फ़ीस नहीं लेंगे वो। अगर वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा, तो आपके पास से जी2 की भी फ़ीस उधर ही वो ले लेंगे। अभी अगर आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा, तो उसकी फ़ीस है 160 के अराउंड, 159 समथिंग या उतनी कुछ है। तो अगर आपका जी2 का एक्सपीरियंस नहीं काउंट हो रहा, तो आपको जी1 और जी2 के दोनों मतलब जो पैसे हैं, वो एक साथ ही पे करने हैं। वो आपके पास से ले ही लेंगे। आपको बोलेंगे आप इतना पेमेंट करना है, आपको 159 ठीक है? तो फिर आपको जी2 के लिए पे करना अलग से नहीं होगा। बट अगर आपको जी डायरेक्टली देना है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। मैं जी वाला वीडियो भी बहुत जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ। अगर आप फेल होते हो, अगर मान लिया कि आप पहली बार फेल हो रहे हो, तो आपको $16 $16 पे करने ज़्यादा। और अगर आप दूसरी बार भी फेल हो रहे हो, फिर भी आपको $16 ही पे करने हैं। मतलब आप जितनी भी बार फेल हो रहे हो, आपको 16, 16, 16 बट कोई भी नहीं चाहेगा कि ज़्यादा पे करना पड़े, बिकॉज़ ऑलरेडी इट इज़ वेरी कॉस्टली टू गेट अ लाइसेंस हियर। तो मेक श्योर कि आप पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड जा रहे हो। वेल प्रिपेयर्ड लाइक पहले से ही आप अच्छे से जो सारे क्वेश्चन हैं वो उससे उसको आप रटो या जो भी करना हो करो, बट प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए। अभी उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। बट उसके पहले मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहे हो और ट्राई करना कि हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, तो जल्दी-जल्दी में आंसर आपको पता हो फिर भी आप गलत टिक करके आ जाओ, ऐसा मत करना। बिकॉज़ कई बार ऐसा भी होता है कि हड़बड़ाहट में कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको $16 और ज़्यादा पे करने में हेल्प करता है। तो मेक श्योर कि वो गलतियाँ ना हो बिकॉज़ अनलिमिटेड टाइम होता है आपके पास पहली बात तो। तो आपको जितना भी टाइम चाहिए उतना लो, आराम से सोचो क्वेश्चन और लाइक कुछ तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें तो आप ईज़िली आंसर कर सकते हो। बट फिर भी अभी आपको प्रिपरेशन का बताता हूँ। तो प्रिपरेशन में एक चीज़ ऐसी है कि मैं इधर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। वो वो भी अपने इंडिया के जैसे जैसे वो रूल बुक नहीं होती, रूल साइन बुक होती है, वैसे ही सब पढ़ना है, एक बार गो थ्रू करना है और मेक श्योर कि वो आपको पूरा पूरा का पूरा रटा हुआ हो। बिकॉज़ व उसी में से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत कुछ अलग होते हैं, वो भी मैं बताता हूँ आपको। अभी जैसे वो उसकी बात करूँ तो उसमें रूल्स और साइंस के मतलब कुल मिला के पता नहीं मतलब 100 100 मतलब 180 ऐसा कुछ है रेशियो मतलब क्वेश्चन का। बट उसमें सिर्फ आपको रूल्स और साइंस का ही पढ़ना है अभी तो फ़िलहाल तो। तो वो एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको उतने रूल्स और वगैरह तो उतना आइडिया आ जाएगा। फिर आपका जो पढ़ाई-लिखाई है उसको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक वेबसाइट है अपना टोरंटो पे जाओ। अपना टोरंटो पे आपको फ्री के प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएँगे। वो भी 5 से 6 आपको मेबी मिलेंगे। वो आप बारी-बारी से दो, टाइम लो। अगर गलतियाँ हो रही है तो चेक करो कहाँ गलतियाँ हो रही है। जो कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करो कि हाँ, इस क्वेश्चन में क्या अलग है, क्या गलत है, जो भी है। फिर से उसको गो थ्रू करो
सारे सारे प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करो और फिर एग्ज़ाम देने जाओ। तो इससे आपका पैसे भी बचेंगे और आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। बाकी जीवन में कोई कोई ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है, बहुत सही है, ईज़ी है। वैसे लगता है फर्स्ट मतलब ऐसा लगता है कि यार बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ये वो वगैरह वगैरह, वो तो मेरे को भी लग रहा था स्टार्टिंग में, बट बहुत ईज़ी है। चिल मारो, आराम से दो और एग्ज़ाम दे के ख़त्म करो। और मैंने बिगिनिंग में भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ कि जब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जीवन दे दो, बिकॉज़ कभी ना कभी तो आपको जीवन देना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा तो जब आ रहे हो तभी जीवन ले लो। तो आपके पासपोर्ट के बदले में आप जीवन का ही इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जहाँ भी जा रहे हो तो आपको पासपोर्ट लेके घूमना नहीं पड़ेगा, आप जीवन शो करो और दैट्स इट। अबे हमारे कुंज भाई उसने 5 अलग था। उसने भी मतलब बहुत प्रिपरेशन की थी। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं गलत नहीं हूँ, नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि साला मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे को $16 पे करने पड़े ज़्यादा। उसने ज़्यादा प्रिपरेशन की थी, बट हुआ यूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ट्रिकी से। અરે હીરો એકદમ સાઈડમાં ચાલતો હોય ને તો બી આપણે પેલી લાઈનમાં ચાલવાનું. પછી 5 હતા ને, 5 મને એવા હતા જે આવડે એવા નહોતા ને બહારના હતા. અને લગભગ પહેલી વાર ટેસ્ટમાં મારા 8 થી 9 એવા હતા જે મેં વાંચ્યા નહોતા. पता चला मुझे भी कि अक्षय के क्वेश्चन बहुत इजी थे, मतलब हमें जो पूछे गए थे वो बहुत ट्रिकी थे क्वेश्चंस, तभी हम गलत करके आए। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए कि आपको नहीं पता होगा। और बस मतलब कितनी 116 हमने पे किए थे, नहीं $106 पे किए थे पहले, बिकॉज मेरे पास डील एक्सट्रैक्ट था, ड्राइविंग लाइसेंस और डील एक्सट्रैक्ट एक्सपीरियंस सब था। तो मैंने 106 पे किए और दूसरी बार जब एग्ज़ाम देना पड़ा मुझे तो मैंने $16 और पे किए। आप उधर ही उधर मतलब जितनी बार आपको टेस्ट देने की ज़रूरत है उधर ही उधर आप पे करके तुरंत दे सकते हो एग्ज़ाम, बट वेल प्रिपेयर्ड जाना, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि और ज़्यादा पे करना पड़े। और अगर आपके पास रियल एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आई थिंक सो आपको 160 अराउंड पे करने होते हैं। तो बस अभी G2 तो मैं आई थिंक सो नहीं देने वाला, डायरेक्ट जी का प्लान है, फिर देखते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर में से कोई पॉइंट छूट रहा हो तो आप कमेंट डाउन करो, और किसी और चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं जल्दी उसके बारे में भी वीडियो बनाता रहूँगा। और थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू सून। आई होप यू आर डूइंग वंडरफुल एंड आई होप you have enjoyed this video. Okay, tata, bye bye, see you soon.